बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन याद रखिएगा कि जादू टोने करवाकर दूसरों की ज़िंदगियां तबाह करने वाले शिरक जैसे बड़े गुनाह के मुर्तकिब होते हैं और ऐसे लोग कभी भी जन्नत में नहीं जा सकेंगे। खुदारा ऐसे गुनाह की तरफ कभी मत जाना। नाज़रीन, एक सच्चा और डरावना वाक़या। याद रहे कि ये वाक़या कश्मीर के एक गांव में पेश आया। ये इसलिए बता रहा हूँ कि देखने वाले ये महसूस कर सकें कि आधी रात का वक्त और ऊपर से कश्मीर जो कि पहाड़ी इलाका है और जहाँ घर भी दूर दूर होते हैं, जिसके साथ ये सब पेश आया होगा उस पर क्या गुजरी होगी। ये सर्दियों का वक्त था। एक दफ़ा एक औरत सो रही थी और वक्त रात के 2:30 थे। पड़ोसियों के घर से कुछ चीखों की आवाज़ आई और एक बच्ची के रोने की आवाज़ आई। इस घर में सिर्फ 3 लोग रहते थे, एक बूढ़ी औरत, इसकी 17 साल की बेटी और एक बहू। और वहाँ सिर्फ ये 2 घर ही थे, साथ साथ थे। खैर, वो औरत आवाज़ सुनकर फ़ौरन भागी और उनके घर में पहुँची और वहाँ का नज़ारा देखकर तो जैसे उनके पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई हो। क्या देखती हैं कि बाहर के दरवाजे पर लकीरें पड़ी हुई हैं, जैसे किसी ने नोच नोच कर तोड़ दिया और एक लैटर्न टूटी हुई पड़ी थी और दरवाजे के ठीक आगे वो बूढ़ी औरत ज़मीन पर गिरी हुई है। इसकी ज़बान मुंह से बाहर को है, आंखें पलकें नहीं झपका रही और रंग एकदम पीला पड़ चुका था और जिस्म भी हरकत नहीं कर सकता था। और इसकी बेटी अपनी माँ के पास बैठकर चीखें मार मार कर रो रही थी और बहू ये सब देखकर कोमा में थी। ये देखते ही दूसरे घर से आई औरत ने घर जाकर फौरन अपने बेटे को उठाया और कहा, गाड़ी निकालो, पड़ोस की आंटी को अस्पताल लेकर जाना है। खैर, सब लोग इन्हें लेकर अस्पताल गए। अस्पताल पहुंचकर पता चला कि इस औरत में सिर्फ कुछ पॉइंट खून बाकी बचा हुआ है और यह मरने के बिल्कुल करीब है। डॉक्टर्स भी हैरान थे कि क्योंकि खून की मिकदार बहुत तेजी से कम हुई। वहाँ लेडी डॉक्टर्स ने इसके जिस्म का जायज़ा लेने पर एक चीज़ नोट की कि इसकी छाती पर निशान मौजूद थे, जैसे किसी ने नोच रखा हो। नाज़रीन, जानता हूँ आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब कैसे हुआ, किसने किया, मगर यकीन करें अगर वो औरत ज़िंदा ना बचती तो ये एक पुरस्कार कहानी रहती जिसकी हकीकत कभी सामने ना आती। खैर, उस खुदा तरस औरत के बेटे ने बरवक़्त खून देकर और भी कुछ रिश्तेदारों से रब्ता करके, जिनके घर अस्पताल के करीब ही थे, इन्हें भी इस सदका जारिया में हिस्सा लेने को कहा और उस खातून की जान बच गई। फिर वो लोग घर आए और बहू ने खातून को बिस्तर पर सुलाया। इस वक्त सुबह के 8 बज चुके थे। उस पड़ोसन ने भी घर जाकर आराम किया। फिर शाम को वापस उस खातून के घर गई क्योंकि उनके दिमाग में बहुत से सवालात थे। घर जाकर देखा कि वो खातून घर के दरवाजे से वो निशान मिटा रही थी और बहुत खौफजदा लग रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। पड़ोसन ने पास जाकर पूछा, कल तुम्हारे साथ जो हुआ मुझे तफसील से बताओ। बहुत इसरार करने पर उसने बताया कि अब यहाँ खुलते हैं असल पत्ते। उस खातून ने बताया कि रात के करीब 2:15 पे मुझे बाथरूम के लिए उठना पड़ा। मेरी बेटी साथ ही सोई हुई थी और लाइट भी गई हुई थी। मैंने बेटी से कहा, मुझे बाथरूम जाना है, तुम मेरे साथ चलो। आवाज़ आई, ठीक है। उस खातून को एक पल ऐसा लगा जैसे आवाज़ कहीं दूर से आ रही हो। खैर, वो औरत उठकर बाहर गई और बोली, बेटी लालटेन लेकर आ जाओ, मैं बाहर खड़ी हूँ। ये बोलकर जैसे ही उस औरत ने दूसरी तरफ मुंह किया तो देखा कि बेटी लालटेन लिए वहाँ पे खड़ी थी। औरत को ताज्जुब हुआ कि ये एक पलक झपकने में मेरे पास कैसे पहुँच गई। खैर, वो बाथरूम से होकर वापस आई। नाज़रीन, यहाँ हैरत की बात यह थी कि वो बच्ची उस औरत के बाथरूम में जाने से उसके लौटने तक एक हरफ भी नहीं बोली। घर के दरवाजे के करीब पहुंचकर जब बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला तो वो ये देखकर एकदम हैरान रह गई कि उसकी बेटी तो सामने सोई हुई है। वो डर के मारे ये देखने के लिए जब पीछे मुड़ी तो फिर मेरे साथ कौन था, तो देखा कि खौफनाक शक्ल की शय उसके पीछे खड़ी थी, जिसके पाँव पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। ये देखकर जैसे ही औरत घबराहट से चीख मारने लगी तो उस शय ने उसे अपने नुकीले हाथों से इस कदर ज़ोर से धक्का दिया कि वो दूर जा गिरी और बेहोश हो गई। इतने में इसकी बेटी और बहू आवाज़ सुनकर उठती हैं और
वो शह फ़ौरन लालटेन तोड़ देती है और दरवाज़ों को नोचते हुए खौफनाक तरीके से तोड़ देती है। वो खौफनाक लहजे में ये बोलकर गायब होगी कि मुझे उन इंसानों का खून बहुत पसंद है जो काला जादू करवा कर लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब करते हैं, और तुम सब की मौत इतनी आसान नहीं होगी। ये सब कहानी सुनने के बाद पड़ोसन ने उसे बताया कि वो कई हफ्तों वजीफ़े कर रही थी और अपने रब से गिड़गिड़ा कर ये शिकवा कर रही थी कि इसने पूरी ज़िंदगी कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी तेरी इबादत में कोताही नहीं की, फिर इसके घर के हालात ठीक क्यों नहीं, और इसके 2 बेटे भी जवानी में फौत हो गए और खामन ने खुदकुशी कर ली। एक जो बेटा इसका कोई भी काम ठीक नहीं होता था, पढ़ा लिखा भी था, नेक भी था, मगर हर काम में नाकाम होकर लौटता था, शिकवा करके सो जाती थी। पड़ोसन ने उसे मजीद बताया, कल रात भी मैं कुरान पढ़कर और वजीफ़ा करके सोई और मुझे इस रात ख्वाब में तुम नज़र आई और मैं ये देखती हूँ कि तुम बहुत बुरी हालत में हो और तुम्हारे चारों तरफ आग है जो कि नीली है। इसके ठीक एक दिन बाद तुम्हारा ये हाल हो गया। ये सब सुनकर दूसरी औरत रो रो कर पड़ोसन को बताया कि तुम्हारे घर के हालात मेरी ही वजह से ख़राब थे। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि इस खुदा तरस औरत पर यकीनन जादू करवाया गया था, और ये भी कि जादू किसने करवाया था। नाज़रीन किराम, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो की तरतीब में हमसे कुछ गलतियां हो सकती हैं। आपसे इल्तमास है कि अपने कमेंट्स में हमारी इस्लाह करें। हम आपके बहुत ज़्यादा मशकूर रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।